अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कुर्बानी की कुछ ऐसे अहम मसाइल जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जिनके बगैर हमारी कुर्बानी वो कबूल नहीं होगी बल्कि हराम में शुमार होगी। हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा, हमारा जो है हमारी कुर्बानी वेस्ट हो जाएगी और अल्लाह हमसे नाराज़ होंगे। तो इसी के ताल्लुक़ से कुछ सवाल कुछ जवाब हमारे सामने हैं, हमारे दिल में है, हमारी ज़बान पे है लोगों के, जो हमने इसका जवाब यूट्यूब से और मुख्तलिफ उलमाओं से आपके सामने पेश किया है। पहला सवाल ये है कि जानवर की कौन कौन सी चीज़ें खा सकते हैं और कौन सी चीज़ें नहीं खा सकते हैं। इसका जवाब आप मुफ्ती साहब से खुद सुनिए। हदीस पाक में हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो दमे मसफू है, जो खून ज़बा करते वक्त निकलता है, ये बिल्कुल हराम है, आपने ये भी नहीं खाना। नर मादा के पेशाब का है, ये भी नहीं खाने। खुसियतैन है, ये भी नहीं खाने। गुदूद है, ये भी नहीं खाने। पित्ता है, ये भी नहीं खाने। तो इन चीज़ों को हदीस पाक में मना फरमाया गया, जिसमें ये कपूरे भी शामिल है। लोग कहते हैं जी आंखों का फ़ायदा है। मैंने कहा खाली हिक्के कपूरियां दी केड़ी कसूर है, सब शे मिला के खाओ, दिमाग का ही फायदा है। चेते का इलाज करावना पोसी भाई, जिसको अल्लाह रसूल ने मना कर दिया तो वो मना ही है। पूरे जानवर को रोस्ट करके थोड़ा खाना है। तो भाई कोई जानवर के कबूल करने के भी उसूल होते हैं, कबूल के उसूल नहीं होते। बोलिए, ये जो वहां कहते हैं कबूल है कबूल है कबूल है, उसके भी उसूल होते हैं ना। तो भाई कबूलियत के उसूल होते हैं, तो उसूल जरा देखा करे जी। नार मादा जानवर की पेशाब गाह भी है, इसमें खुसियतैन कपूरे भी शामिल हैं, बहता हुआ खून भी शामिल है और पित्ता भी शामिल है। अब दूसरा सवाल आपके सामने है, अगर कुर्बानी का जानवर कुर्बानी देने से पहले मर जाए या गुम जाए तो उसका क्या मसला है। इसका मसला मुफ्ती साहब से खुद सुने ताकि हमें अच्छी तरीके से रहबरी हो। अगर कुर्बानी से पहले मर गया है और इस पर कुर्बानी वाजिब है तो ये दूसरा खरीदेगा, और जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी बस उसका हो गया, आप वो दूसरा नहीं खरीदेगा। और अगर किसी बंदे ने बिल्कुल कुर्बानी के आखिरी दिन में कुर्बानी ज़बह कर रहा है और ज़बह से पहले जानवर मर गया और खरीदते खरीदते वो दिन भी निकल गया, तो अब ये बंदा कुर्बानी के पैसे अल्लाह के रास्ते में सदका करेगा। हमारा अगला सवाल है, क्या कुर्बानी का जानवर तोल से ले सकते हैं, यानी कि वजन के साथ, यानी कि कांटे पर, जिसे आजकल लोग जो है कांटे पर तोल कर बेच रहे हैं, क्या वो लेना जायज है या नाजायज है। सवाल ये भी आजकल सवाल आ रहा है कि बाज जानवर कुर्बानी के तोल कर दे रहे हैं, तो तोल कर जानवर जो देते हैं तो इनका खरीदना भी जायज है। भाई वो तोल कर दें, खरीदने की किस्म ठीक है या नहीं है, ये व्यापारियों का मसला है, खरीदने और बेचने वाले का, लेकिन इससे आपकी कुर्बानी पर कोई असर। हमारा अगला सवाल है, किस इंसान के ऊपर कुर्बानी करना जायज है, यानी कि उसके पास कितना माल हो तब उसके ऊपर कुर्बानी जायज है। इसका जवाब सुनिए। मुफ्ती साहब ने अपने पाकिस्तान के हिसाब से 80,000 रुपये कहा है, इंडिया के हिसाब से 40,000 रुपये है, जिसके पास 40,000 हो। बाकी आप जवाब देखिए, अगर उनसे हासिल शुदा आमदनी इसके पास 80,000 रुपए तक जमा है तो फिर इस पर कुर्बानी आ गई, वरना नहीं। हमारा अगला सवाल है कि जिस इंसान की आमदनी हराम हो, अगर उसको हिस्से में शामिल कर लिया जाए, यानी कि जानवर में शामिल कर लिया जाए, तो क्या सबकी कुर्बानी हो जाएगी। हराम कारोबार वाले को आप शामिल नहीं कर सकते, सूदी कारोबार वाला शामिल हुआ तो गया। इससे बेहतर है अगर इज्तिमाई कुर्बानी है तो ये सूदी कारोबार वाले 7 ढूंढ लें और 7 को एक गाय दे दें, हुई सब की हुई, ना हुई सब की हुई, अपने हिस्से में इनको शामिल न करना। हमारा अगला सवाल है कि कौन से जानवर की कितनी उम्र होनी चाहिए जो जिससे हमारी कुर्बानी जायज हो। उम्र भी देखना जरूरी है, और कौन से जानवर की कितनी उम्र होनी चाहिए इसको तफसील से सुने। अगर भेड़ है तो इसका 6 माह का बच्चा हो, वो 1 साल के साथ खड़ा हो और 1 साल का लगे तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी भेड़ और दुम्बे की। और बकरी हो तो पूरा 1 साल, और गाय भैंस हो तो पूरे 2 साल होने चाहिए, और अगर ऊंट हो तो पूरे 5 साल होने चाहिए। इसके लिए दांत का मसला नहीं है कि दोंदा है या चोगा है या खीरा है, यो नहीं है, उम्र देखी जाएगी। उम्र 2 साल पूरी है, चाहे पक्का खीरा है, उसकी कुर्बानी जायज है, उम्र देखी जाएगी जी। ऊंट के हिस्से भी 7 है बेटा, लंबी गर्दन की वजह से 14 नहीं है। हमारा अगला सवाल है कि जो जानवर हम मंडी से खरीदेंगे, क्या उस मंडी का जो टैक्स है, जो वसूली है, क्या हमारे ऊपर देना वाजिब है या हमारे ऊपर देना फर्ज है, या बगैर दिए भी हम उसको हमारी कुर्बानी हो जाएगी। ये सवाल बहुत अहम है, इसको सुने।
اگر آپ منڈی سے خریدیں گے تو آپ کو لکھائی کے پیسے دینے پڑیں گے، شرعاً دینے پڑیں گے، آپ پہ لازم ہے. اور اگر آپ منڈی سے نہیں خرید رہے پھر آپ کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے. بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ بیٹھیے، یہ فرما رہے ہیں کہ اگر منڈی میں ہم جانور دیکھ لیں، ہم پسند آ جائے اور اسے کہ ہم نے پیسے ویسے ادھر نہیں دینے، تو شام کو گھر لے آنا تو یہ کر لیں گے. بھائی قربانی تو آپ کی ہو جائے گی لیکن حکومت کے آپ مجرم ہوں گے. آپ منڈی کے پیسے نہ بھی دینا، قربانی آپ کی ہو جانی ہے، لیکن آپ جرم کر رہے ہیں. جو جرم ہے اسے ماننا پڑے گا. شرعاً جائز نہیں ہے، گناہ گاری آئے گی کیونکہ اس میں جرم آ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ قربانی نہیں ہوگی، یہ نہیں ہے. ایک غلط کام ہم کر رہے ہیں، ایک جرم کر رہے ہیں، ایک زیادتی کر رہے ہیں. ہمارا اگلا سوال ہے، کیا ہرن کی قربانی ہو سکتی ہے؟ جواب سنیں. بیٹا ہرن کی قربانی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ جانور مویشی نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وہ جانور جو چوپائے گھر میں پالتو ہیں. ہرن شکاری ہے، یہ پالتو نہیں ہے. پالتو جانور کی قربانی ہونی ہے. من بہیمت الانعام، بہیمہ کہتے ہیں جو گھر میں بندوں کے پاس پالے جاتے ہیں. ہرن کوئی پلندہ ہے پورے ڈیرے کیا ہے؟ کوئی نہیں، پورے شہر. ہمارا اگلا سوال ہے، کیا قربانی کے جانور کے حصے تول کر دینا چاہیے، یعنی کہ گوشت اس کا تول کے دینا چاہیے؟ اگر ہم تول کے نہ دیں گے تو ہمارا گوشت حرام میں شمار ہوگا یا کس چیز میں شمار ہوگا؟ جواب آپ خود سنیے. مفتی طارق مسعود صاحب کا جواب ہے، بہترین جواب ہے. گائے یا اونٹ میں جب 7 لوگ یا 4 لوگ یا 3 لوگ شریک ہوئے تو جتنے بھی شریک ہوں گے تو خوب سمجھ لیں گائے کے 7 حصے جو کیے جائیں گے یا 3 یا 4 حصے وہ تول کے کرنا ضروری ہے، اندازے سے کرنا جائز نہیں ہے، چاہے سارے راضی بھی ہوں. کیونکہ گوشت سودی اموال میں سے ہے. ایک بوٹی بھی زیادہ چلی گئی تو وہ سود کے حکم میں ہوگی. کیونکہ جب ہم حصے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں بیع و شراء کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، خرید و فروخت کا، کہ آپ کا حصے کا جو گوشت ہے وہ میں نے خریدا، اس گوشت کے بدلے میں جو میرے پاس ہے وہ میں نے آپ کو بیچا. تو گوشت کے بدلے میں جب گوشت بکتا ہے تو وزن میں تول ضروری ہے. ذرا سا بھی زیادہ ہو گیا تو وہ کیا ہے؟ ربا سود ہے. جب وہ سود اس میں شامل ہوگا تو وہ سب کے لیے ناجائز ہو جائے گا. لہذا یا تو تول کے تقسیم کریں یا سود سے بچنے کے لیے ایک کام کر لیں کہ 7 حصوں میں کلیجی ملا دیں. کیونکہ جب ایک جنس میں دوسری جنس شامل ہوتی ہے پھر جو اضافہ ہوتا ہے نا وہ مخالف جنس کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے اس کی. تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب گائے کٹے گی، ذبح ہوگی، 7 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، اس کو 7 میں تھوڑی تھوڑی کلیجی رکھ دی، اور کلیجی کے بھی 7 حصے کیے شروع میں، 7 میں تھوڑا تھوڑا گوشت بھی رکھ دیا تاکہ کلیجی میں بھی سود کا حکم نہ ہو اور گوشت میں بھی سود کا حکم نہ ہو.